नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमने वैदिक विधि पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था लघु गणित, यानी कि लोग वाले सवाल। लोग वाले हमने कुछ एक सवाल किए थे, कुछ एक हमने सूत्र है वो पढ़े थे, और आज हम लोग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि लोग, यहाँ पर मान लीजिए 2 और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर बराबर यानी क्या होगा? कल हमने इस प्रकार के कई प्रश्न हल किए थे। इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 है और ये बराबर के इधर वाली साइड में क्या होती है? 2 की पावर होती है। यहाँ पर जो भी संख्या होती है उसकी पावर होती है यहाँ पर, और ये पावर लगाने के बाद में जो हमें परिणाम मिलता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि 2 की यहाँ पर कितनी पावर लगाई जाए। मैं एक बार यहाँ पर x रख लेता हूँ। 2 की पावर कितनी लगाई जाए कि हमारे पास 8 प्राप्त हो जाए, तो हमारा x का मान कितना आएगा? 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर हमारा 4 होता है, 2 की पावर 3 बराबर हमारा 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा हमारा 3। ठीक, अब देखिए, हम इस प्रकार के कई सवाल कल किए थे। आज हम कुछ एक अलग प्रकार के प्रश्न है वो लोग के अलग प्रकार के प्रश्न करेंगे। देखिए, हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है लोग 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 8x लोग 4x प्लस लोग 2x, लोग 4x 2x और बराबर 11 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? हमें x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने एक सूत्र पढ़ा था कि log b बेस a हो तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log a बट्टा log log b। ठीक है, log a बट्टा log b की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। तो ये सवाल इसी प्रकार का है। देखिए, log a और ये b, log a b, इसको हम लिख सकते हैं log a बट्टा b की फॉर्म में। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से और हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसको लिख देंगे log x बट्टा log 8। कितना? log x बट्टा log 8, log x बट्टा log 8। इसके बाद में इसको किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, log x बट्टा log 4। ठीक है, इसके बाद में आगे वाली संख्या को log x बट्टा log 2, यानी कि जो संख्या ऊपर है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो नीचे है उसको हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास कितना है? आगे 11 है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? log x को हम log x लिख लेंगे, और log 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो जी हाँ, लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे? log x को log x लिखेंगे। इसके बाद में log 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी? 2। ठीक है, इसके बाद में log x का log x। इसके बाद में कितना है हमारे पास? यहाँ पर है log 2। log 2 को हमें क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? log 2 का log 2। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे? हमने ये कल पढ़ा था कि अगर log 2, ये पावर ऊपर क्या है? 3 है, तो ये पावर हम इसको क्या करेंगे? इस पावर को हम आगे ले आएंगे। कहा? log के आगे। तो देखिए, log x अपॉन में log 2, और ये पावर है ये log से आगे आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में log x, इसके बाद में ये पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? log 2। ठीक है, प्लस log x अपॉन में कितना? log 2। अब हम यहां से क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे इनका। इनका क्या लेंगे? लघुत्तम। ठीक है, इनका लघुत्तम कितना आएगा? इनका आएगा 6 log 2। 6 log 2, इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितना? log से log कट जाएगा और हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 2 log x, 2 log x प्लस यहाँ पर log 2 से log 2 कटेगा और 3 बचेगा। 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? log 3x, 3 log x, 3 log x। इसके बाद में यहाँ पर log 2 से log 2 कटेगा, 6 बच जाएगा। 6 को ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 log x, 6 log x। 2
तीन 5 और 6 11 log x कितना आया हमारे पास, ये आ गया 11 log x अपॉन में कितना है 6 log 2, ठीक है। और बराबर में कितना है 11, तो यहाँ पर हम 11 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इस 11 को 11 से काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, बोलो जी हाँ काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए log x बराबर, ये भाग में है, इधर वाली साइड में जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा 6 log 2, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर पावर होती है ना ऊपर, यानी 2 की पावर 2, यहाँ पर अगर हो log तो ये पावर है वो आगे आ जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर log के आगे आ जाएगी। अगर इस प्रकार दिया हो 2 log 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पावर में ले जा सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि ये आ जाए तो हम इस प्रकार बदल सकते हैं और इस प्रकार आ जाए तो हम इस पावर को वापस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए log x बराबर, इस 6 को क्या करेंगे 2 की पावर में लगा देंगे, log 2 की पावर कितनी 6, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर में लगा दिया हूं, और यहां पर log x बराबर log 2 की पावर, log 2 की पावर कितनी 6, log x बराबर 6 है वो 2 की पावर में है, तो 2 3 3 6, ठीक है। 8 × 8 कितना आ गया 64, log x बराबर कितना आ गया log 64, ठीक है। log से log x बराबर हमारा मान कितना आ गया 64, ठीक है। log x बराबर log 64, x का मान 64, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है log 2, ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, log 2 और log 3 log 2x, log 2 log 3 log 2x log 2x बराबर 1, ये दो बेस है, यहाँ पर दो बेस है। सवाल सीधा सा है कि ये मेरे पास 2 है, मैं 2 की पावर कितनी करूं 1 करूं, 2 की पावर 1 करूं कि मेरे पास कितना आ जाए log 3 log 2x, log की पावर कितना करूं 1 करूं, log 2 की पावर कितना करूं 1 करूं, यानी 2 की पावर 1 करूं का मतलब हो गया 2, 2 बराबर कितना है log 3 log 2x, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया जाए, यहां पर है 3, इस 3 की पावर मैं कितनी करूं कि मेरे पास log 2x आ जाए, 3 की पावर कितनी करूं कि मेरे पास कितनी आ जाए, 3 की पावर कितनी करूं कि log 2x आ जाए। नहीं ये सही है, देखिए अब क्या करेंगे, इस 2 को कहां पर भी लिख दो, चाहे इधर की साइड में हो चाहे इधर की साइड में हो, ठीक है। अब देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर log 3, ये आधार 3 है, 3 की पावर में करूंगा कितनी 2, मेरे पास मान कितना आना चाहिए log 2x, तो देखिए 3 की पावर कर दी मैंने 2 बराबर कितना आया log 2x, ठीक है। 3 की पावर 2 बराबर log 2x, log 2x 2x, इसको मैंने लिख दिया log बेस 2x बराबर 3 की पावर
2। मैं 2 की पावर कितनी करूं कि मेरे पास ये x आ जाए। 2 की पावर कर दी मैंने कितनी, 2 की पावर कर दी मैंने 9, यानी 3 की पावर 2 या फिर 9, बात एक ही है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9, 2 की पावर 9 करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 8 हो गया। यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, ठीक है, 8 का 64 और 8 512, 2 की पावर 9 का मान कितना हो गया 512। आया समझ में? देखिए मैं दोबारा बता देता हूं कि log 2, यहां पर बेस कितना है, यहां पर बेस 2 है, 2 बेस है, ये हमारी इतनी एक संख्या है और इसके बाद में बराबर में 1 है। तो बराबर में हमेशा क्या होती है हमारे पास, ये घात होती है, ठीक है, और ये होता है बेस। बेस की हम ये घात करेंगे, ठीक है, तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी, यानी 2 की पावर 1 करेंगे तो ये संख्या मुझे प्राप्त होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को 2 के बराबर लिख सकते हैं। मैंने 2 के बराबर लिखा है log 3 log 2x बराबर 2, ठीक है। अब हमारे पास ये नया आ गया, ठीक है, यहां पर क्या करना है कि ये log 3 है, 3 की पावर, अब की बार हमारे पास पावर कितनी बन गई 2 बन गई, 3 की पावर कितनी की जाए 2 की जाए और संख्या हमें प्राप्त हो जाए कितनी log 2x, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर मैंने यहां पर कर दी कितनी 2 कर दी, 2 करने के बाद में बराबर log 2x, log 2x, ठीक है। यहां पर देखिए 2 की पावर 3 की पावर हम 2 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, यहां पर 3 की पावर 2 लिख दो चाहे 9 लिख दो, ठीक है। अब देखिए 3 को चाहे इधर वाली साइड में लिख दो चाहे इधर वाली साइड में, कोई दिक्कत नहीं, कहां पर भी लिखो। अब देखिए log 2x बराबर हम करेंगे 9। अब एक इतना नया सवाल बन गया, 2 की पावर कितनी की जाए 9 की जाए तो हमें क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया है 2 की पावर 9 की है, 2 की पावर 9 करेंगे तो हमें 512 है वो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा सवाल। दोस्तों एग्जाम पैटर्न पर हम लोगों ने लॉग के कई सवाल कर लिए हैं, इसी प्रकार के ही सवाल हमारी एग्जाम में आने वाले हैं, देख ले रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है देखिए log 10 इसके बाद में है log 2 log 10 log 2 log 4x बराबर 0, log 4x बराबर 0, ऐसे ही है ना, log 4x बराबर 0। अब देखिए जिस प्रकार हमने पिछला सवाल किया था उसी प्रकार का सवाल ये है, ये क्या कहता है, ये हमारा बेस आधार है, ये हमारी घात है, 10 की घात 0 बराबर कितना आना चाहिए, बराबर ये संख्या आनी चाहिए log 2 और log 4x, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या की x की पावर अगर कितनी 0 हो तो हमेशा उत्तर 1 आता है, ये हमें याद रखना है। अगर हम 100 की पावर 0 कर दे, 1000 की पावर 0 कर दे, हमें मान 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर 0 को हम क्या करेंगे log 2 log 4x के बराबर में करेंगे, तो log 2 और log 4x बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास आधार कितना है, आधार अब की बार 2 है, 2 की पावर हम कितनी करेंगे 1 करेंगे और संख्या हमें क्या मिलेगी ये मिलेगी, तो 2 की पावर हम करेंगे 1 बराबर कितना आ जाएगा log 4x, ठीक है। log 4x 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2 होता है, 2 बराबर log 4x, ठीक है। या हम इधर की साइड लिख दे, बस बात एक ही है। अब देखिए log 4x बराबर 2 है, log 4x बराबर कितना है 2 है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है x का मान ज्ञात, log 4x बराबर 2, ये 4 थोड़ा नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 4 की पावर है, ये पावर करेंगे कितनी 2 बराबर, ये मान हमें मिल जाएगा x का, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 4 की पावर 2 यानी 16, x का मान हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूं, देखिए ये एक पूरा का पूरा क्या है सवाल है, जिस प्रकार हम नीचे आते जाएंगे उसी प्रकार
एक छोटे छोटे सवाल बनते जाएंगे और हम है वो इनको हल करते जाएंगे। देखिए log 10, यहाँ पर log 2 और यहाँ पर log 4x, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, बेस कितना है 10 है, यहाँ पर हमारी पावर कितनी है 0 है। किसी भी संख्या की हम पावर 0 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि हम इस संख्या को 1 के बराबर लिख सकते हैं। इस संख्या को हमने 1 के बराबर कर दिया। इसके बाद में हमारे पास नया आधार कितना आ गया 2 आ गया। इस 2 को हम क्या करेंगे 2 की घात 1 लगा देंगे, 2 की घात 1 लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे 2 के बराबर लिख सकते हैं। 4x को 2 के बराबर में किया, फिर देखिए 4x को 2 के बराबर में किया तो हमारे पास नया आधार 4 आ गया, ठीक है। 4 की मैं पावर कितनी लगाऊं, पावर हमारे पास 2 है, 4 की पावर 2 लगाएंगे तो x का मान मिलेगा। 4 की पावर 2 किया तो x का मान में कितना मिला 16 मिल गया, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन। इसके बाद में हमारे पास सवाल क्या है, सवाल है लोग 7 लोग 16/15 प्लस 5 लोग 25/24 25/24, 3 लोग 81/80, 3 लोग 81/80। तो हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। लोग के आगे जो भी संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, वो पावर वाली संख्या होती है। लोग से हम उस संख्या को आगे ले आते हैं। तो इस संख्या को हम वापस पावर में भी तो ले जा सकते हैं। देखिए किस प्रकार ले जाएंगे, ये संख्या है लोग 16/15 और ये संख्या है, ये पावर वाली संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में ले जाएंगे वापिस। इसके बाद में करेंगे क्या, ये पावर वाली संख्या है तो फिर करेंगे लोग 25/24 और यहां पर करेंगे कितनी पावर 5। इसके बाद में लोग और 81/80 और ये संख्या पावर में चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं लोग को हम क्या लिखेंगे, लोग लिखेंगे और यहां पर जो 16 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 15 को कितना लिख सकते हैं 3 × 5, यहाँ पर 7 प्लस लोग को लिख सकते हैं लोग। इसके बाद में 25 को लिखेंगे हम कितने 5 की पावर 2, नीचे लिखेंगे कितना, नीचे लिखेंगे 2 की पावर 3 यानी 8 और इंटू 3, 8 × 24, घात ऊपर कितनी लगाएंगे 5। इसके बाद में लोग का लिख दिया मैंने लोग। यहाँ पर क्या करेंगे 9 की पावर 2 करे या 3 की पावर कितनी की जाए 4 की जाए, 3 × 9 और 9 × 9 81, 3 की पावर 4 और यहाँ पर कितना की जाए, यहाँ पर कितना करेंगे 80 को हम कर देंगे 2 की पावर करेंगे 4 यानी 16 × 5, 16 × 5 80, ठीक है। ये पावर आ गई 3। अब देखिए अगली स्टेप हमारी क्या होगी, लोग का लोग इन सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, पहले भी लिख सकते थे, अब लिखेंगे इसको गुणा में लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोग ए प्लस लोग बी प्लस लोग सी है। इनको हम लोग को बाहर में लेकर के और इनको गुणा में लिख सकते हैं। ये पावर वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी सारी, 2 की पावर हो जाएगी 728, 2 की पावर 28 बटे 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर भी कितनी 7, ठीक है। इसके बाद में मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 10, 5 × 2, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 की पावर कितनी 5 × 15 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5, 5। इसके बाद में 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 × 12, 12। नीचे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 12 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5 की पावर 3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना है 2 की पावर 28 है और नीचे 2 की पावर 15 और 2 की पावर 17 यानी कि 2 की पावर कितनी 27। चलो काट देते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर ऊपर कितनी है, ऊपर 5 की पावर है वो 10 है, नीचे 5 की पावर 3 को ये काट दिया और 5 की पावर 7 को ये काट दिया, यानी कि 5 की पावर 10 पूरी की पूरी कट गई। इसके बाद में 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 12, 3 की पावर 7, 3 की पावर कितनी 5, ये भी कट गई। अब यहाँ पर कितना बचा है, अब बचा है लोग
log 2। इस सवाल का उत्तर हमारा कितना हो गया? इस सवाल का उत्तर हो गया जी log 2। ठीक है, ये इतना बड़ा सवाल, इसका उत्तर आया है log 2। ये कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। बस थोड़ा सा हमें इसको क्या करना है, समझना है कि किस प्रकार से हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे। अब आगे एक मैं और सवाल आपको करवाता हूं, छोटा सा, देखिए। पहले तो आप ये बताइए कि ये सवाल है लोग 9/8, इसका मान हमें ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे? ये चीज हमने कल पढ़ ली, log 9/8। हमने कल पढ़ा था कि log m/n हो तो हम क्या करेंगे, log m और प्लस में कर देंगे कितना, log n कर, log m प्लस में कितना कर देंगे, log n कर देंगे। ठीक, माइनस, ये भाग है ना, भाग है ना, हम करेंगे माइनस, log m माइनस log n। तो कर दीजिए, log m का मान ऊपर वाला 9 माइनस log 8, इसको लिखेंगे log 3 की पावर 2 माइनस log 2 की पावर 3, इसको लिखेंगे, ये क्या है, पावर पावर आ जाएगी आगे, तो यानी कि 2 log 3 माइनस 3 log 2, 2 log 3 माइनस 3 log 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, 2 log 3 माइनस 3 log 2। इससे आगे हम करेंगे एक सवाल और। तो सवाल क्या है, देखिए। सवाल हमारे पास है कि लोग है और लोग का बेस 10 है, हमारे पास यहाँ पर कितना है, आधार है, और प्लस में कितना है, लोग। प्लस में हमारे पास लोग बेस इसका 10 है और 0.01 है ना, 0.01 है ना। ठीक है, ये सवाल है, इसको हम हल करेंगे। देखिए, log m प्लस कितना है, log n है, log m प्लस log n, लोग यहाँ पर 1000 प्लस यहाँ पर ये लोग, और क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.01 है ना, इसको हम क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ठीक है, फिर लिखेंगे log 1000 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1000 को किस प्रकार लिख सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, log पावर, ये घात, ये आधार और ये पावर 10 की कितने, 3, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसके बाद में log, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 1 बट्टे कितना, 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3 log 10, 3 log 10 प्लस ये 2 है वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 की पावर -2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस की घात है, ये हमारे पास आगे आएगी, तो माइनस का 2 और इसके बाद में log 10। ठीक है, अब देखिए, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, log 10 आएगा। log 10 का मान होता है 1, उत्तर आ गया कितना हमारा, 1। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं छोटा सा। ये सवाल क्या है, ये सवाल है log बेस इसका है √2 और 16 बराबर x। हमारे पास आधार कितना है, हमारे पास आधार है अब की बार माइनस की, सॉरी, ये है रूट की संख्या √2। ठीक है, इस √2 की मैं पावर कितनी लगाऊं कि मेरे को 16 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूं, √2 को लिख सकता हूं
रूट 2 को स्क्वायर कर दूं एक बार, तो इधर की साइड में भी क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, बराबर। तो यहाँ पर 2 की पावर x हो जाएगा, 2 की पावर x बराबर 16 की पावर 2, 2 की पावर x बराबर 16 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो आधार से दो, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर कितनी, 8। आधार हमारा सेम हो गया तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमारा उत्तर है, x बराबर कितना आ गया, 8। x बराबर हमारा उत्तर कितना आ गया, 8। तो दोस्तों आप बताइए कि ये सवाल आपको कैसे लगे और आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इतना ज्यादा कोई इसमें था नहीं कि आपको समझ में ना आए। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूं कि मैंने मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की है, और आप भी मेहनत कर रहे होंगे, आप भी लगन के साथ इस क्लास को देख रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस फ्री कंटेंट का फायदा उठा सके। और इसी के साथ इस क्लास की आज हम क्या करते हैं, इस क्लास का समापन करते हैं, और कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल की क्लास में लघुगणक टॉपिक को पूरा कर लेंगे, ठीक है। कुछ एक सवाल और बचे हैं वो भी हम कर लेंगे। धन्यवाद।